यो निश्चय कर बसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया। फिर पूर्व जन्म में अनुशिष्ट इस परम मंत्र का जाप किया। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता। जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिसकी स्थिरता। जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता। जो स्वयं यही जो कारण कार्य परे सबके। जो निज आज शरण वही। अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतरे कभी देखता उभय प्रकार। जो अविद्रित साक्षी बनकर जो पर से भी सदा परे है। जो स्वयं प्रकाशक अपनी मेरी रक्षा आज करे। लोक लोक पालो काइन सबके कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार। उसके पार चमकते जो भी वे लो मुझको आज सवार। देवता तथा ऋषि लोग ने जिनके स्वरूप को जान सके। फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धर लीला अनेक नटुतल रचा है। दुर्गम जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभाव सर्व सुहद वे मुनिगण भी सब संग छोड़। बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते अलोक व्रत का अखंड वे ही है मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं केवल भ्रम से होता प्रतीत। जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय। तब अंग कृत कर लेता है इन धर्मों को अथा समय। उस परमेश्वर उस परम ब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार। जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीप को नमस्कार। जिस तक जाने में पथ में ही जात बाड़ी मन चित हाथ। बनो सतो गुड़ी सुनी वृत्ति मार्ग पाते जिसको विद्वजन। जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत गुण जड़ रूप प्रकट होते तीन गुण धर्म धार। उन सौम्य ज्ञान निर्वेश को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साच क्षेत्र गए तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल हे मूल प्रकृति हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्र विषयों का जो दृष्टा इंद्रियानुभव को जो कारण। जो व्यक्त असत की छाया में है सदा वास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है विकृति रहित सबके कारण। तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध नील उस मोक्ष रूप को नमस्कार। जिसमें पाते संजन आश्रय। जो ज्ञान रूप छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथानल। अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें आत्मलोचन करके न रहे। जो विधि निषेध के बंधन में जो मेरी जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन।
उस मुक्ति अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीक प्रत्यक्ष चेतन, बने अंतर्यामी हे भगवन हे अपरिचिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदार में, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में, जो निर्गुण जिसका हृदय भी जन अनासक्त करते चिंतन। हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोच धर्मात कामिक इच्छा वाले जन भज कर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा याचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देहामर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि के अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहे, गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप सबका स्वामी सबके ऊपर अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर से दृश्य जो सूक्ष्म तथा जो है अपार। कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वृद्ध ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और चर होते जिसकी बस सुलभ कला से नाना नाम रूप धर कर। जो जलती अग्नि से चिंगारी जो रवि में निकल फिर लौटे उन्हीं में जाती है, गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सब इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह नहीं जीवित रहने की जो तमसावृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ काल से भी टूटे, आत्मा के जिससे ज्योति ढके अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अस विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा परम ब्रह्मा परम पद को इस मोछाती का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में जिसे देखते योगेश्वर प्रति मेहनत सविनय हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रभव जो होता तथा प्रतीत धर इंद्रिय विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। यह निराकार बपु वेद रहित की स्तुति गजेंद्र वणित सुनकर, आकृत विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर। हाय जब उसके पास नहीं तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी उसका यह आर्तस्व सुनकर, मन सी गति वाले पछे राज के चढ़े पीठ ऊपर सतवर। हाँ पहुँचे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे,
तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देख कर श्री हरि को आसुन गरुड़ पर अंबर में। खर चक्र हाथ में लिए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्ववंद प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर। अविलंब गरुड़ से फिर कृपया जट खींच सरोवर से बाहर। खरगज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। नारायण 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 नारायण।